Good morning, students. Today we are going to start with chapter number 12, our need for food. Our need for food means why do we need food? We are going to learn in this chapter. Now see, this girl had become very thin and weak during her illness. Now here you can see the picture of a girl. She is very tired, she is very thin, she is very weak during her illness. Illness means because she is very sick. After few days, she recovered and became fit and healthy again. But after when she recovered from her illness, she became very fit and healthy again. What helped her to recover? Now what helped her to recover we will see in this chapter. Now just tell me, whenever we get ill, means when we feel sick, what we do? We go to the doctor, we take the medicines and we recover ourselves, right? It makes us fit and healthy again. Same way it happened with her. She was very ill, she was very thin, she was very weak. But as soon as she went to the doctor, she took the medicines, she ate healthy food and she got recovered very soon. So can you tell what makes this baby gain height and weight? Now here you can see a small baby. You can see at your home also, if you can see there is a small baby, the day by day height and the weight, how is it increasing? We are going to see. What do we feel hungry? Why do we feel hungry? Now why do we feel hungry? Hungry means हमें भूख क्यों लगती है? Our body must function properly. Now this is the most important thing, that our body must function properly. That is why we need food. For that reason we need food. हम खाना खाते हैं. Why? Because our body should function very properly. So we eat food. Food helps our body to grow. Now food is the most important thing that we should eat. Why? Because it helps our body to grow. It helps to repair the wear and tear of our body. Now wear and tear of our body means अगर हमें कहाँ पे लग जाता है या फिर एक्सीडेंटली कुछ हो जाता है हमारे बॉडी को, तो हमें वो जो रिकवर होने में टाइम लगता है और हम जल्दी से रिकवर भी हो जाते हैं. व्हाई? बिकॉज द फूड विच वी ईट, इट इज़ वेरी हेल्दी एंड इट हेल्प्स आवर बॉडी टू रिकवर फास्ट. इट ऑल्सो गिव्स अस द स्ट्रेंथ वी नीड टू वर्क. अभी हम डेली यूज़ या फिर डेली जो काम करते हैं, वी नीड स्ट्रेंथ, हमें ताकत चाहिए काम करने को, तो वो हमें कहाँ से मिलता है? फ्रॉम द फूड विच वी ईट. सो इट ऑल्सो गिव्स अस द स्ट्रेंथ वी नीड टू डू वर्क. द वर्क विच वी डू, वी नीड स्ट्रेंथ टू डू द वर्क. अगर हमारे बॉडी में स्ट्रेंथ ही नहीं रहेगा, हम वर्क कैसे करेंगे? वी कैन नॉट वर्क प्रॉपरली. सो द फूड विच वी ईट, इट गिव्स अस स्ट्रेंथ ऑल्सो टू डू द वर्क. If we don't get enough food, we feel tired. Vigor is lost. अभी जैसे कि यहाँ पे ये जो सेंटेंस है, इफ़ वी डो नॉट गेट इनफ फूड, अगर आपको ठीक से खाना नहीं मिला, इनफ मतलब इनफ मीन्स अगर आपको भूख लगी है, आपने खाना खाया लेकिन आपका पेट फिर भी नहीं भर रहा है, तो आपको कैसे होगा? यू विल फील वेरी टायर्ड. एंड विगर मीन्स बॉडी की जो स्ट्रेंथ है वो पूरी लॉस्ट हो जाएगी, आपको काम करने के लिए कुछ ताकत नहीं रहेगी, आपको टायर्ड फील होगा. एट सच अ टाइम वी फील वेरी हंग्री. इफ़ वी ईट अ लिटिल वी फील बेटर एट वंस. जब आप थोड़ा थोड़ा खाना खाते हो तो आपको थोड़ा अच्छा लगता है, राइट? वी फील बेटर एट वंस. व्हेन वी वर्क अ लॉट आवर बॉडी फील्स फैटिग. जब हम बहुत सारा काम करते हैं, अब बॉडी फील्स फैटिग मीन्स हमें, आपको अगर आप ऑब्जर्व करें, दिन भर आप काम करके थक जाते हो, शाम को जब आपको कैसे लगता है? बहुत सारा आज हमने बहुत सारा काम किया है, टुडे आई हैव डन वेरी मच वर्क. सो शाम को आपको क्या हो जाता है? थोड़ी सी थकावट आ जाती है, आप थोड़े थक जाते हो, टायर्ड फील करते हो. इट मेक्स अस वेरी हंग्री. तो हमें बहुत भूख लगती है. ये आपने खुद ही ऑब्जर्व किया रहेगा, जब आप बहुत सारा काम करते हो तो आप थक जाते हो, आपको भूख लगती है. इट मेक्स अस वेरी हंग्री. लाइक अस ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड. जैसे हमें ज़रूरत है वैसे और जो लिविंग थिंग्स हैं उन्हें भी फूड की ज़रूरत होती है. नाउ कैन यू टेल, डू ऑल लिविंग थिंग्स ईट द सेम काइंड ऑफ फूड? अ काउ ईट्स ग्रास.
वुड अ कैट लाइक लिव ऑन ग्रास टू, जैसे काउ ग्रास खाती है वैसे कैट भी ग्रास खाएगी? नो। अ कैट लव्स टू ईट माइस, कैट्स क्या खाते हैं? माइस को खाते हैं। डज दैट मीन अ गोट वुड ऑल्सो लाइक टू ईट माइस, वैसे ही जैसे कैट माइस को खाती है तो गोट भी माइस खाएंगे? नो। व्हाट विल गोट ईट? दे विल ईट ग्रास। नाउ सी, टू ईच देयर ओन फूड। न्यू टर्म्स, व्हाट आर द न्यू टर्म्स? ऑयल केक। व्हाट इज ऑयल केक? The fibrous part that is left after extracting oil from seeds. Now just see the fibrous part that is left after extracting oil from seeds. जो seeds में से हम oil निकालते हैं तो जो उसका एक्स्ट्रा बचा हुआ मटेरियल रहता है, सच एज ग्राउंड नट, सीड्स कौन से? ग्राउंड नट, सीसेम और कॉटन सीड, इज प्रेस्ड इनटू स्लैब्स। ओके, उनको प्रेस किया जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑयल केक। और उससे क्या बनाया जाता है? ऑयल केक्स बनाए जाते हैं। जो फाइब्रस पार्ट बचता है ऑयल निकालने के बाद फ्रॉम ग्राउंड नट, सीसेम, कॉटन सीड्स, उसे स्लैब्स में मीन्स प्रेस किया जाता है और उसके ऑयल केक्स बनाए जाते हैं। एम्बन means a fermented mixture of oil cake, jaggery and coarse particles of grain mixed in water and used as animal feed. Now animal feed, if you go to village you will see the animals what they eat as a food. They eat a fermented mixture of oil cake. Oil cake and jaggery means in Hindi we call it as gud. Jaggery, oil cakes and coarse particles of grain mixed means जो बचे हुए particles रहते हैं, grains means you know what are the grains, that wheat, rice, all these grains, the leftover of these grains are mixed with the water and it is used for the animals as a food. Okay, now next part we will see in the next video. Thank you.